आज की इस वीडियो में हम कुछ फेमस लोग और इंटरव्यूज में उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर सेलिब्रिटीज से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे चीजें काफी अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड हो जाती हैं। तो आज हम कुछ वैसे ही इंटरव्यूज को देखेंगे। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स को अक्सर ये लगता है कि अगर किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ से कोई चीज पब्लिक में फेमस हो जाती है तो इसके बारे में बात करना ठीक है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। 2009 में ट्वाइलाइट मूवी के बारे में एक इंटरव्यू में रॉबर्ट पैटिंसन को उसके साथी को स्टार क्रिस्टन स्टीवर्ट के साथ उसके डेटिंग रूमर्स के बारे में पूछा गया। What do you say to your fans who are desperate to know about you and your co-star Kristen? What can you tell them? लेकिन उसने नर्वसली हंसकर इस कॉन्वर्सेशन को वापस मूवी के बारे में कर दिया था। The thing I can say to them is watch New Moon, it's amazing. एक आर्टिस्ट को अक्सर उनके म्यूजिक या वो किससे इंस्पायर होते हैं ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो उनको काफी बेवकूफी भरा सवाल पूछते हैं। 2015 में लॉस एंजलिस में एक इंटरव्यू के दौरान आरियाना ग्रांडे को पूछा गया वो अपने फोन और मेकअप में से किसको चुनेगी। If you could use makeup or your phone one last time, which one would you pick? इस सवाल का उसके म्यूजिक के साथ कोई भी लेना देना नहीं था और वो इसको सुनकर काफी कंफ्यूज्ड भी हो गई थी। Is this men assuming that that's what girls would have to choose between? यहाँ तक कि रिपोर्टर ने कहा कि उसे नहीं लगता कि आरियाना ग्रांडे कहीं भी अपने फोन के बिना रह सकती है। How long can you go without looking at Twitter? Many hours. Many hours. I don't believe it. इसके बाद जब आरियाना ग्रांडे ने इस सवाल का मजाक बना दिया था, लेकिन फिर भी इंटरव्यूअर ने ऐसे ही सवाल बार बार पूछना शुरू कर दिया, जिसका आरियाना ग्रांडे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दे रही थी। Your attention. रोमिना पुगा के साथ एक इंटरव्यू में चीजें काफी ऑकवर्ड हो गई थीं, क्योंकि जेसी आइजनबर्ग उसके सवालों से खुश नहीं थे। So Freeman plays a magic debunker. Freeman? Who are you? Yeah. Freeman? Yeah. What are you on a baseball team with him? Yeah, he's a buddy of mine. Okay. खासकर उसे पुगा की रिपोर्टिंग स्किल्स पसंद नहीं आया था, जैसे वो अपने सवालों को हाथों पर लिख के आई है, और यहाँ तक कि उसने मॉर्गन फ्रीमैन को सिर्फ फ्रीमैन बुलाया था, जिसका आइजनबर्ग ने मजाक उड़ाया था। रिपोर्टर ने आइजनबर्ग को मैजिक ट्रिक्स के बारे में पूछा था, लेकिन उसका जवाब बहुत ही छोटा था और उतना बढ़िया नहीं था। यहाँ तक कि आइजनबर्ग ने रिपोर्टर को कैरेट टॉप नाम का एक कॉमेडियन के साथ कंपेयर किया, जो बिल्कुल भी एक तारीफ नहीं था। Do you know the comedian Carrot Top? Yes, horrible. Well, you were like the Carrot Top of interviewers. Ooh. Yeah. No, it's a good thing. It's I'm a gonna good go thing. cry now. No, don't cry now. इन ऑकवर्डनेस के बावजूद जेसी आइजनबर्ग ने चीजों को शांत रखने की कोशिश किया। क्वेंटिन टैरेंटिनो वायलेंस मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं और उनको अक्सर पूछा जाता है कि क्या ये मूवीज रियल लाइफ वायलेंस को इन्फ्लुएंस करती है। But why are you so sure that there's no link between enjoying movie violence and enjoying real violence? I'm going to tell you why I'm so sure. Do not ask me a question like that. I'm not biting. I refuse your question. Why? Because I refuse your question. I'm not your slave and you're not my master. कृष्णन गुरुमूर्ति के साथ एक इंटरव्यू में टैरेंटिनो ने इन सवालों का आंसर देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो खुद को बार बार रिपीट नहीं करने वाले। लेकिन कृष्णन गुरुमूर्ति ने इन सवालों को पूछना जारी रखा और ये इंटरव्यू दोनों के लिए काफी अनकंफर्टेबल बन गया था और क्वेंटिन टैरेंटिनो और भी गुस्सा हो गए थे। I have explained this many times in the last 20 years. I just refuse to repeat myself over and over again because you want me to. For you and your show and your ratings. Okay, well, no, it's not about our rating. एनी हैथवे, जिसने द डार्क नाइट राइजेस में कैटवुमन का रोल प्ले किया था, उनको अक्सर उनके बॉडी शेप के बारे में सवाल किया जाता है। You are in phenomenal shape. Thank you. You're very gracious. You're always in great shape, but you had to make sure you were in perfect shape for this one, didn't you? लेकिन ये रिपोर्टर इन टॉपिक्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड था और उसने एनी को अपनी डाइट, एक्सरसाइज रूटीन, अपनी सूट और उसकी फिटनेस के बारे में पूछा। इन सवालों का उसके काम के साथ कोई भी लेना देना नहीं था और वो इन सवालों से काफी तंग आ चुकी थी। एनी ने काफी शांति से इसको रिस्पॉन्ड देने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे ये पूछना पड़ा कि क्यों ये रिपोर्टर्स इन चीजों में इतना इंटरेस्टेड होते हैं। No, seriously, we have to talk about this. What do you want? Are you trying to fit into a cat suit? I might be. You are? Oh, okay. जोआकिन फीनिक्स को इंटरव्यूज करना उतना पसंद नहीं है, तो जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये इंटरेस्टिंग हो। So what's going on? Joaquin, directly in front of you, Chris with GMA Philippines.
The movie obviously is about the Joker, but it goes beyond that. It's really about the mental state he was in. Can you tell me a little bit about what research or what kind of what you did to prepare for this? Because this was really an intense performance. लेकिन जब उनको एक सवाल पूछा गया जिसका उन्होंने पहले काफी बार जवाब दे दिया था, तब वो बहुत ही तंग आ चुके थे और उन्होंने इस सवाल का बहुत ही सरकाज़म और फ्रस्ट्रेशन के साथ जवाब दिया। Isn't this old news? Isn't this old news? I feel like I've talked about this for 6 months. उन्होंने उस रिपोर्टर को कहा, उन्होंने पहले भी काफी बार इसका जवाब दे दिया है और वो इसका आंसर वापस से नहीं देने वाले। ये दिखाती है कि वो कितना ज्यादा नफरत करते हैं जब उनको एक ही चीज बार-बार पूछा जाता है। And thank you so much for asking that question. My publicist is telling me I need to go home. अगर आपको ऐसे ही और इंटरव्यूज देखना है तो नीचे राइट पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।